Hello students, welcome to all of you. Myself Vishal Kanade and I am going to start math subject in standard 9 chapter 1 number system. Chapter 1 number system. नंबर सिस्टम आप लोग थोड़ी बहुत नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं. बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है एन से, कैपिटल एन से, राइट. एंड इट स्टार्टिंग विथ 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. ये इंफिनिटी का सिंबल है. अप टू इंफिनिटली मतलब उसका कोई एंड होता नहीं है. और इसे हम बोल सकते हैं, इसको और एक नाम दे सकते हैं काउंटिंग नंबर्स. इसको और एक नाम से हम बुला सकते हैं काउंटिंग नंबर्स. क्यों हम इसे काउंटिंग नंबर से बुला सकते हैं? नॉर्मली कोई भी चीज अगर आपके सामने हो, आप बोलोगे इसको काउंट करना है. सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. तो आप बोले हाउ मेनी स्टूडेंट्स, काउंटिंग देम 1. आप काउंटिंग कहां से करने की स्टार्ट करोगे? 1 2 3. कोई -1 0 -2 ऐसा बोलेगा नहीं. कोई भी नंबर या रुपए का कोई भी काउंटिंग आप स्टार्ट करोगे, नॉर्मली आपको बोला जाएगा काउंटिंग करने का, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4. तो इसलिए नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर से भी बोला जाता है. इसमें स्मॉल नंबर कौन सा होगा? सबसे स्मॉल नंबर मतलब जहां से स्टार्टिंग होगी वो उसका स्मॉल नंबर होगा. तो ये कौन सा स्मॉल नंबर है यहाँ पे नेचुरल नंबर में? 1. एंड बिगर नंबर इंफिनिटी. बिगर नंबर कोई फिक्स होता नहीं है, राइट. उसके बाद आता है होल नंबर्स. उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से. नेचुरल नंबर में आप जीरो स्टार्टिंग ले लो, जीरो से स्टार्टिंग करने की स्टार्ट करो. 0 आफ्टर देन ऑल पॉजिटिव नंबर्स मतलब ऑल नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूं मैं. 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. ये भी कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी. मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं होल नंबर्स और जाते ही जा रहे हैं इंफिनिटी. उसका कोई एंड नहीं है. 0. तो इसमें स्मॉल नंबर कौन हुआ? सबसे स्मॉल नंबर इन होल नंबर्स 0, राइट. एंड बिगर नंबर इंफिनिटी. उसके बाद आपने पढ़ा हुआ इंटीजर्स में 3 तरह के नंबर आते हैं. नेगेटिव नंबर्स, यहां से पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो नॉट कंसीडर एज अ पॉजिटिव नंबर्स नॉट नेगेटिव नंबर्स. 0 को ना हम नेगेटिव नंबर्स बोलेंगे ना पॉजिटिव नंबर. इट्स अ न्यूट्रल नंबर, राइट. न्यूट्रल नंबर. तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 को जो इंक्लूड करता है उसे हम क्या बोलेंगे? वो नंबर सिस्टम को इंटीजर्स. इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z. यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी इंफिनिटी तक होते हैं तो उसको बोला जाता है माइनस इंफिनिटी. नेगेटिव नंबर्स के लिए माइनस इंफिनिटी एंड पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्लस इंफिनिटी या इंफिनिटी बोलोगे तो भी चलेगा, प्लस इंफिनिटी तक, राइट. इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर्स, जो आपने लास्ट स्टैंडर्ड 8 में ही पढ़ लिया है. रैशनल नंबर्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. कौन से फॉर्म में होगा? P अपॉन Q, where P and Q are integers. P and Q दोनों कौन से होंगे? इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे. where Q डिनोमिनेटर कभी भी उसका 0 होगा नहीं. आप कभी भी इस तरह शो नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ठीक है. तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा. एंड P and Q ऑलवेज कौन से फॉर्म में होंगे? इंटीजर्स के फॉर्म में, राइट. तो -2 अपॉन 3 रैशनल नंबर, -1 अपॉन -2 इट्स ऑल्सो रैशनल नंबर. माइनस दोनों, -1 भी इंटीजर होता है, -2 भी इंटीजर है, तो ये भी क्या होंगे? P अपन Q फॉर्म में होंगे, तो रैशनल नंबर, राइट. तो यहाँ पे आप समझना 0 भी रैशनल नंबर है.
जीरो एज ए कंसीडर रैशनल नंबर, क्योंकि इसका भी p अपॉन क्यू होता है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 0 अपॉन 1, 0 इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, तो 0 को भी हम किस में कंसीडर करेंगे, रैशनल नंबर में, राइट, 0। और सारे इंटीजर्स जो 1, 2 ये इंटीजर्स भी रैशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। किस तरह, डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम क्या समझते हैं, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, तो 1 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में 1 भी इंटीजर है, ये 2 भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में 1 भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स जो होते हैं उसे भी हम रैशनल नंबर्स में कंसीडर करते हैं, राइट। अब यहां पे बात करते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सारे नेचुरल नंबर देखो 1, 2, 3, 4 सारे होल नंबर्स में आ जाते हैं, सारे होल नंबर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। सारे होल नंबर्स देखो यहाँ पर 0 से लेके यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी सारे होल नंबर्स आ गए। तो होल नंबर्स सारे किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में। तो होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। और सारे इंटीजर्स किस में आ जाते हैं, रैशनल नंबर में। किस में आ जाता है, रैशनल नंबर में, राइट। बट इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। रिवर्स प्रोसेस मींस सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स में नहीं आ सकते। p अपन q फॉर्म को आप इंटीजर्स में बता सकते हो, नहीं बता सकते, ठीक है। तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स में नहीं आते। सारे इंटीजर्स होल नंबर्स में आ सकते नहीं, क्योंकि होल नंबर्स में क्या नहीं आता, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर्स पॉसिबल नहीं है। और होल नंबर्स नेचुरल नंबर में नहीं आते, क्योंकि 0 देखो 0 नेचुरल नंबर में आ रहा नहीं, तो इसकी रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं। इससे ज्यादा अब आपको जो पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड में इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स अभी फिलहाल आगे हम डीप में इसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको क्या समझना है, which are not in the form of, जो नंबर होंगे वो p अपन q फॉर्म में नहीं होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। अभी आपको इतना ही समझना, यही चैप्टर में हम आगे इरेशनल के बारे में ज्यादा डीप में बात करेंगे, ठीक है। अभी से आपको क्या समझना है, इरेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे, जो p अपन q फॉर्म में नहीं होगा। p अपन q फॉर्म मतलब सारे आगे, p अपन q फॉर्म मतलब रैशनल नंबर तो सारे आ जाते हैं, तो इसमें से कोई भी फॉर्म नहीं होगा इन चारों नंबर सिस्टम में से, वो नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। फॉर एन एग्जांपल √2, √3, √5 एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, राइट। रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम में एक और नंबर सिस्टम ऐड हो गए, रियल नंबर्स। 5th नंबर की नंबर सिस्टम है, 1st नंबर के नेचुरल नंबर, 2nd होल नंबर्स, 3rd इंटीजर्स, 4th रैशनल नंबर एंड 5th नंबर पे आपकी आ रही है रियल नंबर्स। रियल नंबर समझने के लिए आपको दोनों समझना पड़ेगा, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हम रैशनल नंबर देख ले, बाद में हम इरेशनल की भी बात करेंगे। रैशनल नंबर को, अगर रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ऑलवेज आपको याद रखनी है। बट रैशनल नंबर को अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन में अगर कन्वर्ट करूं तो उसके भी 2 आंसर्स मिलेंगे, उसके भी कितने आंसर्स मिलेंगे, ये बहुत ध्यान से देखना। अब आपको जो भी सम्स आएंगे 9th स्टैंडर्ड अब आपका यहां से मेनली स्टार्ट हो रहा है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, बेसिक, वो क्या था, बेसिक। 9th स्टैंडर्ड की शुरुआत अब हो चुकी है। 9th स्टैंडर्ड में नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स के 2 पार्ट। रियल नंबर्स किसको कंसिस्ट करता है, रियल नंबर में कौन से नंबर कंसिस्ट होता है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बाद में बात करेंगे। रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर अगर डेसिमल एक्सपेंशन में मैं उसे कन्वर्ट करूं तो उसके 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल हम देखते हैं।
सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ, 0.25, 2.5, 2.5, राइट। 5 इसको मैं रैशनल नंबर में लिखूं तो 5/10, 5/10, 25/100, 25/100 and 25/10। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा, 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में, बट कौन से मल्टीपल्स? 10 10s are 100, 10 hundreds are 1000, 10 thousands are 10,000। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म बोल रहा हूँ, 10 का टेबल नहीं, ध्यान रखना। मल्टीपल्स बोल रहा हूँ बट कौन से मल्टीपल्स? 10 10s are 100, 10 hundreds are 1000, 10 thousands are 10,000। इस तरह आगे जाओगे तो 1 लाख, 10 लाख, राइट। इस तरह के डिनोमिनेटर के फॉर्म होंगे, राइट। तो हम उसको इजीली कन्वर्ट डेसिमल में कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर सिंपल लैंग्वेज में हम बताएं तो डिनोमिनेटर जिसका 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख होगा, वो डेसिमल्स को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो रैशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल में वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि 5/10, 10 है डिनोमिनेटर तो 0.5 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। स्मॉल प्राइमरी सेक्शन में आपने पढ़ा हुआ है। 25/100, 0.25, 25/10, 2.5। अब ज्यादा डीप में बात करो तो इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1/2। क्या आंसर आएगा? 1/2। इसको रिड्यूस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1/25 1 जा 25 4 जा 1/4, 1/4। इसको अगर रिड्यूस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 5/2। और इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो तो 2²। ये दो तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर क्यूब फॉर्म। क्यूब फॉर्म को ऑलवेज कौन से फॉर्म में लिखना है? प्राइम फैक्टर के फॉर्म। अब सेकंड डेफिनेशन, अभी तक मैंने क्या बोला? जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 होगा वो इजीली डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग। बट जब वो 10, 100, 1000 के फॉर्म में नहीं होगा तब हमें कैसे पहचानना है वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं? तो सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, डिनोमिनेटर q having a factor of 2, only factor 2, otherwise only factor 5, otherwise 2 and 5 both are as a factor of q, then that rational number is called to be a terminating decimal। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, ऐसे कौन से रैशनल नंबर हो सकते हैं? जिसका डिनोमिनेटर सिर्फ 2 का फैक्टर होगा, या सिर्फ 5 का फैक्टर होगा। 5 का फैक्टर वाला यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं लिया हुआ है, एक एग्जांपल उसका भी मैं बता दूंगा आपको। डिनोमिनेटर 2 का फैक्टर होगा, या सिर्फ 5 का फैक्टर होगा, या सिर्फ 2 एंड 5 दोनों का फैक्टर होगा, तो ऐसे रैशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1/2, अब 1/2 हमें दिया होगा तो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं। जैसे कि आपको फॉर एन एग्जांपल 1/2 दिया होगा तो मैंने क्या बोला? सिर्फ डिनोमिनेटर 2 होगा तो उसको किस तरह हम इजीली टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो याद रखना, डिनोमिनेटर जिसका 2 हो उसका 5 सेम पावर से 5 को मल्टीप्लाई करना है। पावर 5 का भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, 2 जितना ही होना चाहिए। तो ऊपर भी एक्स्ट्रा मैंने 5 लाया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 जा 5 अपन 5 2 जा 10, इजीली 0.5, राइट। तो ऐसे रैशनल नंबर को इजीली डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसे क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड एग्जांपल ले लो, 2/25, 2/25। इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो तो 5² हो जाएगा, 5²।
देखो 5 का फैक्टर है, सिर्फ 5 का फैक्टर, सिर्फ 5 का फैक्टर है, राइट। तो 5 स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर 5 का जितना फैक्टर होगा उतना ही 2 का फैक्टर होना चाहिए। तो 2 स्क्वायर नीचे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर मतलब 4, राइट। नीचे 5 का स्क्वायर 25 मल्टी 4, 4 2 सा 8 अपॉन 25 4 सा 100, आंसर आएगा 0.08। इजीली कन्वर्ट हो गया। सिर्फ 2 का फैक्टर था तो हमने उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ 25 था तो उसको भी हमने इजीली टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस जिसके पीछे यहाँ पे नंबर्स रिपीट ना हो, डॉट 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 नहीं लगता, इस पर टर्मिनेटिंग डेसिमल इजीली हम कर सकते हैं। और रैशनल नंबर में किस तरह पहचानना है वो भी मैंने बता दिया। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 का फैक्टर, सिर्फ 5 का फैक्टर या 2 एंड 5 दोनों का फैक्टर। 2 एंड 5 दोनों का फैक्टर कैसे होगा बेटा, यहाँ पर देख लो 3/10, 3/10 मतलब 2 एंड 5, 2 5 जा 10, दोनों का फैक्टर हुआ, देखो 2 एंड 5, तो इसको तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0.3, राइट। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे रेशनल नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो वो किस तरह के डेसिमल हमें देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके।